गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश ओके। अब स्पोकन इंग्लिश हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश हम क्यों सीखते हैं? बातचीत करने के लिए। जैसे हम अपने नेटिव लैंग्वेज में किसी से बात करते हैं, बिना रुके फटेदार बोल लेते हैं, वैसे इंग्लिश में हम चाहते हैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोले। ओके। जैसे कन्वर्सेशन हमारी किसी से चलती है तो उसमें हमारी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंटली हो। ओके। तो इसके लिए हमें बेसिक ऑफ इंग्लिश चाहिए। मीन्स इंग्लिश की हमें बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, हमने सुना है जैसे लिसनिंग, जो लिसनर होते हैं, वो जो लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। जो सुनते हैं, जो इंग्लिश को अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, वही अच्छे स्पीकर होते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश के लिए तो पहले LRW की आपकी क्लियर होनी चाहिए, मतलब लिसनिंग। आप डेली ओनली 10 मिनट्स इंग्लिश को सुनिए, अपने फ़ोन पे सुनिए, कहीं भी सुनिए, इंग्लिश को सुनिए। यदि आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसको इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में सुनिए। ओके। रीडिंग ओनली 10 मिनट्स आप रीड कर लीजिए बुक को, इंग्लिश बुक को रीड कर लीजिए, राइटिंग लिख लीजिए। इससे राइटिंग की स्किल भी आपकी अच्छी होती है। ओके। देखिए, तभी आप स्पीकिंग कर पाएंगे, इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। देखिए, इंग्लिश बोलना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अच्छे से इंग्लिश बोलना, फ्लुएंटली के साथ बोलना, प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी होना, तो ये होती है इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश। ओके। देखिए, इंग्लिश में हम बेसिक पढ़ रहे हैं। इंग्लिश आज जो हमारी क्लास है वो बेसिक इंग्लिश है, बहुत जीरो से मैं पढ़ा रही हूँ, शुरू एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ा रही हूँ। तो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। ओके। अल्फ़ाबेट 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए, रिटन, ओरल। अल्फ़ाबेट 2 टाइप्स के होते हैं, रिटन, ओरल। अब देखिए, रिटन हम जब इंग्लिश लिखते हैं तो जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं वो 2 टाइप्स के लिखते हैं, कैपिटल भी लिखते हैं और स्मॉल में भी लिखते हैं। कैपिटल ABC, स्मॉल ABC। अब आप कहेंगे ये बहुत ही, मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ। ओके। देखिए, आप जब रीडिंग करने जाएंगे तो आप ओरल का ध्यान देंगे। जब आप राइटिंग करने जाएंगे तो आपको कैपिटल और स्मॉल की भी जानकारी होनी चाहिए। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमारी कैपिटल होती है और हमारी अदर्स जो वर्ड्स होते हैं, वह अदर्स जो सेंटेंसेस होती है वो हमारी स्मॉल लेटर में होती है। ओके। तो बहुत बेसिक से मैं बता रही हूँ। देखिए, ओरल जब हम बोलते हैं तो वो एक वोवेल्स होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ओके। वोवेल AEIOU। जब आप इस लेटर्स को बोलेंगे तो आपकी जो मुंह है, जो माउथ है, वो बंद नहीं होती। जैसे ए आप बोल के देख लीजिए, AEIOU। ठीक है। जो टंग है ना, वो हमारी ज़्यादा वो नहीं होती है। ओके। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। अब आप ये जब है 26 में से 5 को हटा दीजिए, ये हमारा हो जाएगा कंसोनेंट। ओके। अब देखिए, इंग्लिश के लिए देखिए, फर्स्ट हमारा होता है साउंड। जैसे ए हम बोलते हैं ना, आ ई, जैसे साउंड से बनता है लेटर। जैसे लेटर ABC, ये होता है लेटर। अब देखिए, लेटर से बनता है वर्ड। वैसा लेटर से वर्ड बनता है, बट वर्ड वही बनते हैं जिस लेटर उठाए हमने, इससे ABC, यहाँ से Z, इसी से कहीं इसमें से लेटर उठाए और बना दिया हमने नेम। तो ये जो वर्ड है ना, इसकी मीनिंग होनी चाहिए। लेटर तो लिए हमने, लेटर उठाए, जैसे एन लिए, ए लिए, एम, ई लिए, तो इससे बना नेम। इसकी मीनिंग होती है, नेम मीन्स नाम। तो एज वर्ड भी जिसकी मीनिंग निकले उसको ही वही होता है। ओके। अब देखिए, सेंटेंस। मान लीजिए बहुत सारे हमने वर्ड यहाँ से लिए और यहाँ एक बना दिए सेंटेंस जैसे, और सेंटेंस की भी मीनिंग निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने लेटर लिया लेटर A से Z तक के वर्ड्स उठाए और लिख दिए ABC, तो वो कोई वर्ड नहीं है, उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। वैसे ही हमने वर्ड को उठाया और यहाँ लिख दिया, उसकी भी मीनिंग निकलनी चाहिए। ऐसे वर्ड्स के ग्रुप जिसकी मीनिंग निकलती है उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बट उसकी मीनिंग भी निकलनी चाहिए। ओके। तो सेंटेंस में हम लिख देते हैं, माई नेम इज रूबी, तो इसका मीनिंग निकल रहा है। ओके।
बहुत सारे सेंटेंसेस को आप जोड़ेंगे तो बनेगा स्पीच या पैराग्राफ। ओके, अब पैराग्राफ्स, बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलकर बनाते हैं लेसन, और बहुत सारे लेसन से मिलकर बनता है बुक। हमारे बुक में बहुत सारे लेसन होते हैं, इसलिए जब हम बहुत सारे लेसन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी बनती है बुक। इसलिए जब हम ये सभी चीज़ें सीख जाएंगे तो हम एक बुक भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए नोट करते हैं, ए से ABCZ तक लेटर। अब लेटर से हमने बना दिया वर्ड, माई भी वर्ड है, इसमें इस लेटर से हमने M उठाया, देन Y उठाया, माई वर्ड, इसकी मीनिंग होती है। N उठाया, AME उठाया, वर्ड। इस भी वर्ड है, स्वाति भी वर्ड है। ओके, अब मैंने ये ग्रुप को उठाया, ये जो वर्ड है हमारे पास 4 वर्ड है, इस वर्ड के ग्रुप को मैंने उठाया और लिख दिया माई नेम इज स्वाति। माई नेम इज स्वाति में ये भी वर्ड है, सब वर्ड है, सब वर्ड को लिखा एक साथ तो बन गया सेंटेंस। मीन्स सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं। देखिए अब फैमिली, फैमिली क्या होती है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक है, क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इतना आपको क्लियर हुआ? आप देखिए कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन हम स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए सीख रहे। देखिए जब कन्वर्सेशन करते हैं हम, तो हम आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, आप आंसर दिए माय नेम इज़ रूबी गुप्ता। ओके, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया। फिर मैंने पूछा हु आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम रूबी गुप्ता। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ और आप मुझे आंसर दे रहे हैं, इसे ही तो कन्वर्सेशन कहते हैं ना। मैं क्वेश्चन करूँगी, आप आंसर देंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर दूंगी, तो इसे ही तो कहते हैं। मीन्स कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? कन्वर्सेशन 2 टाइप्स के होते हैं। जब कोई क्वेश्चंस करता है या फिर कोई आंसर देता है। देखिए कन्वर्सेशन के लिए जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप रिप्लाई देंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, मैं रिप्लाई दूंगी, इसे ही तो कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत के लिए क्वेश्चन और आंसर होने चाहिए ना। तो क्वेश्चंस और आंसर, कन्वर्सेशन 2 टाइप्स के हैं, क्वेश्चंस और आंसर में। देखिए क्वेश्चंस हो गया व्हाट इज़ योर नेम, तो आंसर देंगे माय नेम इज़ रूबी। ओके, तो ये कन्वर्सेशन हुआ। और हम क्वेश्चन लेंगे और आंसर मिलेगी, फिर आप क्वेश्चन लेंगे, मैं आंसर दूंगी। ओके, तो ये हो जाएगा कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के लिए हमारे पास क्वेश्चंस और आंसर होने चाहिए। अब क्वेश्चन किससे मिलकर बनता है? ये क्या है? व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन किससे मिलकर बना है? सेंटेंस से। तो क्वेश्चंस या आंसर, ये भी क्या है? सेंटेंस है। क्वेश्चन या फिर आंसर के लिए हमारे पास सेंटेंस होने चाहिए। और सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस किससे मिलकर बने होते हैं? वर्ड्स से। ओके, सेंटेंस किससे मिलकर बने होते हैं? वर्ड्स से। तो हमारे पास हमारा गोल है कन्वर्सेशन। स्पोकन इंग्लिश का हमारा गोल है कन्वर्सेशन। ठीक है, गोल है हमारा कन्वर्सेशन, हम गोल कर दिए हैं, हाँ स्पोकन इंग्लिश सीखना है, कन्वर्सेशन, ताकि जैसे हम नेटिव लैंग्वेज में किसी से बात करते वैसे ही हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी किसी से बात करें बिना डरे। तो कन्वर्सेशन हमारा गोल है। फिर पता चला कि क्वेश्चंस, कन्वर्सेशन के लिए क्वेश्चन और आंसर होने चाहिए, हमें क्वेश्चंस करने आने चाहिए और रिप्लाई देने आना चाहिए। मीन्स कन्वर्सेशन अब हमारा गोल नहीं है, क्वेश्चंस करना और आंसर देना हमारा अब गोल हुआ। अब हमें ये पता चला कि जो क्वेश्चन है और आंसर है वो तो सेंटेंस है। मतलब हम क्वेश्चन करें और आंसर दे, इसके लिए हमारे पास सेंटेंस होने चाहिए। फिर पता चला सेंटेंस वर्ड से मिलकर बने होते हैं। जब हमारे पास वर्ड्स होंगे तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे, और जब हमारे पास सेंटेंस होंगे तभी हम क्वेश्चन और आंसर दे पाएंगे, और क्वेश्चन और आंसर होंगे हमारे पास तो हम कन्वर्सेशन कर पाएंगे। मीन्स स्पोकन इंग्लिश का मेन हमारा जो है वो वर्ड्स, हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। हम वर्ड्स से खेल सकें, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए। यदि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है तो हम तो सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। सेंटेंस नहीं बना पाएंगे मीन्स हम क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे तो कन्वर्सेशन हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा जो है वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। जैसे देखिए स्पीक क्या है? वर्ड। ठीक है, अब मैं स्पीक से सेंटेंस बनाऊं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। देखिए अब स्पीक हमारे पास वर्ड था, तो इस स्पीक से हम क्या बनाए? कैन यू स्पीक इंग्लिश, हम सेंटेंस बनाए, और सेंटेंस से हमने क्वेश्चन बना दिया। ओके, क्या तुम इंग्लिश बोल सकती हो?
तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, अभी हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। अब मैं ये जब आपसे पूछूंगी तो आप आंसर बोलेंगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो मैं आपसे क्वेश्चन, जब मेरे पास वर्ड है तो वर्ड से मैं सेंटेंस मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन से आप आंसर दे, तो हमारे बीच क्या हो गया कन्वर्सेशन। तो इंग्लिश के लिए हमें, स्पोकन इंग्लिश और कन्वर्सेशन के लिए हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। जब हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे तो हमारा कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए तो अब हमारे पास, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड्स और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक